स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे सभी वार्डों के कार्यों में आएगी प्रगति। महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल। भागलपुर नगर निगम में आज स्मार्ट सिटी के तहत और चल रहे कार्यों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्मार्ट सिटी के तहत सभी वार्डों के पार्षद इकट्ठा हुए और अपनी अपनी बातों को रखा। वहीं भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा, स्मार्ट सिटी के तहत जितने भी कार्य चल रहे हैं उन पर तेजी लाया जाए और जहां काम नहीं हो रहा है उसे भी सुचारू रूप से चालू किया जाए। वहीं मेयर ने सभी पार्षदों पर नकेल कसते हुए कहा, किसी भी वार्ड में अगर किसी भी तरह की परेशानी हो और मेरे संज्ञान में नहीं आएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। और साथ ही उन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे और सभी कार्यों को तहत पार्षदों को और खुद निरीक्षण करने की भी बात कही है। वहीं पर मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने के बैठक के दौरान सभी पार्षदों से फिर से अपील करते हुए और कहा कि बैठक में जो भी जिस वार्ड के पार्षद हैं वही इस सभा कक्ष में उपस्थित हो और अपने साथ प्रतिनिधि को न लाएं। और बैठक के दौरान भागलपुर के नगर निगम आयुक्त योगेश सागर, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और डिप्टी मेयर और डॉक्टर सलाउद्दीन हसन के साथ साथ सभी वार्डों के पार्षद सभा कक्ष में मौजूद थे। बोर्ड के बैठक के पहले 12 बजे से महापौर महोदया ने 15 वार्ड पार्षदों को स्मार्ट सिटी की योजना के संदर्भ में कौन कौन काम हो रहा है, किस किस वार्ड में हो रहा है, इस संदर्भ में जानकारी लेना चाहिए थी। और उनको आज हम लोग अपने वार्ड में स्मार्ट सिटी की योजना का पूरा विस्तार से जानकारी दिया है। कौन काम होना है और कौन काम अभी धीरे से गति से चल रहा है, इस पर मेयर के संज्ञान में आने के बाद मेयर महोदया ने स्मार्ट सिटी के पदाधिकारियों को बुलाकर इस पर दबाव बनाकर जल्द काम से शुरू करे और समय पर काम हो जाए, इस पर दबाव बनाने का काम करें। मेरा नाम है संजय कुमार सिन्हा। हम वार्ड नंबर 21 के पार्षद हैं और सशक्त स्थायी समिति के बैठक हमने वो जो भी स्मार्ट सिटी के तहत जो वार्ड आते हैं उन सारे पार्षदों को मैं बुलाई थी कि आप अपने अपने वार्ड में जो आपका स्मार्ट वार्ड है वो जो कार्य उसमें हो रहा है और जहां कार्य स्टार्ट नहीं हुआ है तो जहां कार्य हो रहा है उसकी क्वालिटी को देखें और वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। यदि उसमें कुछ भी गलतियां हैं, खामियां हैं तो हम तक पहुंचाएं। और हमने बोला है कि जो स्मार्ट सिटी से काम हो रहा है जिस वार्ड में वहाँ के पार्षदों को भी लिया जाए, उसके लिए एक लेटर हमने बोला कि उसमें डालिए जिसमें कि आप लोग को रखा जाए। जब भी काम उस वार्ड में हो तो आपको उसमें लिया जाए ताकि सुझाव आप ही देंगे कि बेहतर क्या होगा और कैसे होगा। तो यही सब इन्हीं सब बातों के लिए हमने एक छोटा सा मीटिंग बुलाया था जो भी स्मार्ट वार्ड के पार्षद थे उनके साथ। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास मेडिकल रिपोर्ट में पहले की गई थी लिपापोती और दोबारा जांच कराने पर सच आया सामने। भागलपुर पॉक्सो कोर्ट के लव कुश और कुमार की अदालत के द्वारा नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में 3 आरोपियों को जेल में मौत होने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वही 50,000 रुपया जुर्माना और 10 लाख रुपए का कंपेंसेशन देने का आदेश जारी किया है। और दरअसल ये कहलगांव थाना क्षेत्र के शिवनारायणपुर में बिमला देवी नाम की महिला के द्वारा अपनी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म होने का मामला 24 दिसंबर 2020 को दर्ज कराया गया था। वह घटना 11 दिसंबर 2020 की थी, जिसमें शौच करने गई नाबालिग बच्ची के साथ गांव के ही साजन कुमार, लालू यादव और रघुवीर पासवान के द्वारा दुष्कर्म किया गया था और धमकी दी गई थी वही कि अगर वही किसी को बताएगी तो उसकी हत्या कर
दी जाएगी। वहीं लेकिन बच्ची के द्वारा 23 दिसंबर को अपनी मां को सारी जानकारी दी और जिसके बाद थाने में मामला दर्ज कराया गया। वहीं डॉक्टर के द्वारा बच्ची का जांच किए जाने के बाद रिपोर्ट में किसी भी तरह के दुष्कर्म या जबरदस्ती की गई बात नहीं होने की पुष्टि की गई थी। वहीं जिसके बाद पब्लिक और प्रोसिक्यूटर के द्वारा कोर्ट के द्वारा बच्ची का जांच कराने की मांग की गई। वही जिसमें कोर्ट के द्वारा गठित मेडिकल टीम ने दुष्कर्म की पुष्टि कर दी थी और वही जिसके बाद गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट के द्वारा आज तीनों आरोपियों के मौत हो जाने तक जेल में सजा काटने का फैसला सुनाया है। कहलगांव के अंतर्गत शिवनारायणपुर थाना कांड संख्या 788/22 का, जिसका पोक्सो केस नंबर 321 है, उसका आज आदेश पारित हुआ। उसमें है क्या कि पीड़िता की मां बिमला देवी जो है, जो एक केस फाइल की थी 11/12/2020 को, जिसमें उसकी कही थी कि उसकी लड़की जो है शाम 5 बजे वो शौच के लिए गई थी और शौच के लिए गई थी तो उसी समय 3 आदमी जो है, साजन कुमार, लालू यादव जो है और रघुवीर पासवान, ये 3 आदमी पकड़ करके तीनों आदमी जबरदस्ती जो है उसके साथ बलात्कार किया। तीनों आदमी बलात्कार करने के बाद वो जो है उसको थ्रेटनिंग दिया गया कि किसी भी ढंग के आप जो है बोलोगे तो तुमको जान मार देंगे। इसलिए वो घटना को जो है 23/12 को बोली और FIR दर्ज होता है 24/12 को। इसमें 8 विटनेसेस को एग्जामिन करवाया गया। 8 विटनेस में से सब गवाह सपोर्ट किया, लेकिन एक बात इस केस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह था कि डॉक्टर जो है ये लिख दिया कि किसी भी ढंग का न खरोच हुआ न किसी ढंग का कोई रेप हुआ। हमने कोर्ट से निवेदन किया कि नहीं सर, विक्टिम को बुलवा करके पूछ लिया जाए। अंतिम लास्ट में जो है कोर्ट जो है विक्टिम को और विक्टिम को मां को ला करके पूछा गया। उसके अंतर जो गुप्तांग के भाग में उसका सिलाई हुआ था, सिलाई को वो मेडिकल जांच यहाँ करवाया गया। यहाँ के लड़की को मेडिकल जांच कराने के बाद देखा गया कि सही में उसका जो है गुप्तांग में उसका सिलाई पड़ा था। कोर्ट इस बात के मेरे बात के वो कन्विंस हो गए कि नहीं, इसके साथ जो है जबरदस्ती 3 आदमी जो है बलात्कार किया। 6 तारीख को इसमें इसी महीना के 6 तारीख को दोषी करार दिया गया। आज जो है इस केस का जो है जजमेंट हुआ, जिसके अंतर्गत लाइफ इम्प्रिजमेंट तीनों को हुआ। 50-50 हजार रुपया जो है जुर्माना और 10 लाख रुपया विक्टिम का जो है कंपनसेशन के रूप में भी है। इस केस का जो है माननीय न्यायाधीश लवकुश कुमार के इजलास में हुआ। मेरा नाम नरेश प्रसाद राम, स्पेशल पीपी पॉक्सो। एक सवाल है कि नहीं, हम नाम नहीं पूछ रहे, क्या डॉक्टर के खिलाफ डॉक्टर के खिलाफ आप कोर्ट का ये एक्शन जो ले, लेकिन डॉक्टर जो है लिखा कि किसी ढंग से खरोच भी नहीं हुआ और न जो है सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, इसके साथ इंटरकोर्स हुआ। कोर्ट में आके उसका मेडिकल कराया गया था। कोर्ट में इसको बुलाया गया। नहीं, कोर्ट में जो हमने निवेदन किया कोर्ट से और दरखास्त लिख के दिया कि नहीं, ये ऐसा आदमी छूट जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस ढंग का आदमी को। हमने कोर्ट से निवेदन किया कि नहीं सर, इसको जो है बुलवा करके लड़की को देख लिया जाए। अगर देख करके सिलाई नहीं हुआ, कल 2 चीज हो रहा था ना कि 13 दिन डिले हो रहा था। डिले पर कोर्ट अड़ गए कि 13 दिन डिले। हम कहीं सिलाई प्राइवेट आदमी से करवाया, प्राइवेट आदमी करवाने से नेचुरली बात है कि वो गवाही देने नहीं आ सकता था, वो मेडिकल नहीं करी। तो ये कोर्ट जो यहाँ लाया और यहीं पर जो है अभद्र व्यवहार नहीं सहेगा बिहार प्रदर्शनकारी युवा। हंटर वाली IPS DG शोभा हतोकर का विकास वैभव पर गाली गलौज करने का मामला युवाओं में फैल रहा है। आग की तरह भागलपुर के सैकड़ों युवाओं ने विकास वैभव के समर्थन में किया प्रदर्शन। भागलपुर हंटर वाली IPS होमगार्ड एंड और फायर सर्विसेज के DG शोभा हतोकर और का बिहार कैंडक के ही 2003 बैच के तेज तर्रार IPS अधीक्षक विकास वैभव पर अभद्र शब्द व गाली गलौज का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज भागलपुर के युवा और एकजुट होकर विकास वैभव के समर्थन में DG शोभा हतोकर के खिलाफ मुहिम छेड़ दिया है। आज भागलपुर के सैकड़ों युवाओं ने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन का घेराव किया। प्रदर्शनकारी युवा घंटाघर चौक से पैदल मार्च निकाल करते हुए सामान्य न्यायालय, जिलाधिकारी के कार्यालय
पहुंचे और विकास वैभव के समर्थन में उन्होंने जवाब मांगा। उनका कहना है, अभद्र व्यवहार नहीं सहेगा बिहार। भागलपुर के प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा, विकास वैभव की छवि एक सभ्य और ईमानदारी पुलिस अधिकारी की है। विकास आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उनकी शालीनता और के चर्चे यूपीएससी की तैयारी कराने और वालों छात्रों और अधिकारियों के बीच में भी है। डीजी शोभा होताकर और कर पर गाली देने का आरोप लगाते हुए भी इस अधिकारी ने संलिप्तता नहीं छोड़ी है और इज्जत और से शब्द और का चयन उन्होंने किया है, वह कहीं से सही नहीं है। भागलपुर के युवाओं ने कहा, विकास वैभव को इस तरह अपमानित करना कहीं से सही नहीं है और यह एक ईमानदार अधिकारी है और युवाओं के प्रेरणा अस्त्र और उनके साथ और डीजी का गाली गलौज कहीं से सही नहीं है। हम लोग हर समय विकास वैभव के साथ खड़े हैं। और वहीं प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा, यह बहुत दुख है की बात है कि ऐसे और कर्मठ जुझारू अधिकारी विकास वैभव के साथ डीजे के द्वारा गाली गलौज और किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए और वह डीजी ने बिहार के नाम को लेकर बिहार कहकर विकास वैभव को अपमानित किया है और यह कहीं से सही नहीं है। बिहार के गरिमा को तार-तार करना डीजी का शोभा नहीं देता। बिहार जैसे शब्दों का अपमान करना उन्हें महंगा साबित होगा। आज हर एक युवा इसका उचित जवाब चाहती है। अगर उचित जवाब नहीं मिला तो हम लोग का हाई कोर्ट तक जाएंगे। से बिहार के गौरव के खिलाफ जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर उनके खिलाफ जो आवाज उठाया गया है, हम बिहारी को गालियों देके अपमानित किया जाता है, ये बिहार कदाचित नहीं सहेगा। बिहार पौराणिक समय से ऐतिहासिक धरती रही है और यहाँ पे अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। हम लोग बिहार की ये गरिमा को अक्षुण्ण रखेंगे और हमारे जो आईजी साहब है विकास वैभव, उनकी भी अखंडता को हमेशा बनाए हुए रखेंगे क्योंकि वो एक इतने ईमानदार व्यक्ति है। उन्होंने हम लोगों युवा के लिए इतना कुछ किया है जो शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है। इसलिए हम सर के साथ खड़े हैं इस मुसीबत की घड़ी में और हमेशा खड़े रहेंगे क्योंकि सर एक कर्तव्यनिष्ठ और कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं जिन्होंने हम सभी युवाओं को एक ऊंचे मार्गदर्शन पे प्रदर्शित किया है। और कुछ शुभम गुप्ता बात है कि जो आज घंटाघर चौक पे इस युवाओं की यूथ आई हुई है, मैं बड़े दुख के मीडिया कर्मियों को संबोधित करना चाह रहा हूं कि सभी लोग डीआईजी वैभव साहब को सभी लोग यहाँ पे जानते थे जब वो प्रेजेंट थे। आज उनके साथ जो हुआ है, बिहार के हर पदाधिकारी के साथ ऐसा ही होता है। जो होमगार्ड का डीजी है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, जिन्होंने कि एक अभद्र व्यवहार के साथ और बिहार का वर्ड लेके, स्टेट का नाम लेके ऐसा गाली का व्यवहार किया है जो कि यह उचित नहीं है। उनको अपने दायरे में रह के इस चीज को इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि बिहार को, बिहारी के हर पदाधिकारी को इस तरह से गाली गलौज करके जो उन्होंने अपमान किया है, उन्हें ये बख्शा नहीं जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? आज इसका युद्ध यहाँ से डीएम का घेराव किया गया है। डीएम साहब को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। हम लोग यहाँ से आंदोलन मार्च करते हुए डीएम ऑफिस तक जाएंगे। अगर इसका निर्णय नहीं मिला तो लास्ट में हम हाईकोर्ट जाएंगे। इसके ऊपर इसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं सोलंकी डिफेंस एकेडमी का निदेशक रंजीत सिंह, पैरा कमांडो, भागलपुर। सुल्तानगंज के कृष्णागढ़ मोड़ के समीप भाई ने ही अपने सगे बहन को मारी गोली, मौके पर हुई मौत। ग्रामीणों के सहयोग से गुड्डू कुमार को पकड़कर पुलिस के हवाले करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया गया। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कृष्णागढ़ मोड़ के समीप दास पेट्रोल पंप के पास भाई ने ही अपने सगे बहन को मारी गोली, मौके पर हुई मौत। वही इस मामले में मृतक वृद्ध महिला मुन्नी देवी और के पति लखनलाल मंडल ने बताया कि हमारा घर राज गंगापुर, घर हमारी पत्नी मुन्नी देवी और पेट्रोल पंप के पास माल जाल को चारा खिलाया
और रहती थी और तभी उसके सगे भाई गुड्डू कुमार एवं उसके पुत्र बिट्टू कुमार मंडल पुरानी मोतीचक के रहने वाले ने 3 गोली मारकर हत्या कर दिया। वही जिससे मृतक मुन्नी देवी को 2 गोली सीने पर, 1 गोली जांघ पर लगने पर मौके पर ही मौत हो गई और मौके पर ही से बिट्टू कुमार फरार हो गया। ग्रामीणों के सहयोग से गुड्डू कुमार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन कुमार ने बताया कि एक वृद्ध महिला मुन्नी देवी को गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। वही केस का अनुसंधान किया जा रहा है। वही पुलिस सबको कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मायागंज भेज दिया गया है। एक महिला मुन्नी देवी, उसी को गोली लगी है जिससे उसकी मृत्यु हुई है। आरोप है कि उसका भाई गोली मारा है। अनुसंधान किया जा रहा है। गिरफ्तारी भी हुई है सर इसमें मामले में? अभी अनुसंधान कर रहे हैं, अनुसंधान के बाद ही कुछ बता पाएंगे। थैंक यू। वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा एस ड्राइव अभियान चलाकर लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर सहायक थाना गौराडीह वरीय पुलिस अधीक्षक के गुप्त सूचना पर एसएचओ और उनकी टीम के द्वारा टीम गठन कर कार्रवाई की गई। वही टीम के त्वरित कार्रवाई करते हुए नदियामा गौराडीह रोड में एक इंडिगो कार को चिन्हित कर करीब 2 से 3 किलोमीटर खदेड़ कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। वहीं लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि 492 बोतल रॉयल जनरल विस्की और जो लगभग 243 लीटर है, साथ ही एक कीपैड मोबाइल और 2 एंड्रॉयड स्मार्टफोन बरामद किया गया है। वहीं गाड़ी रोककर भाग रहे शराब माफियाओं को भी खदेड़ कर पकड़ लिया गया। वहीं तस्कर की पहचान चंदन कुमार और रोशन कुमार के रूप में हुई है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर द्वारा एक एस ड्राइव चल रहा है और जैसे कि कल जो है सबौर में, शाकुंड में और टीओपी बाईपास में वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर ने ब्रीफ किया था मीडिया को कि अवैध शराब के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी कल ही, बीते कल, और आज उसी क्रम में एसएचओ गोराडीह जो है और उनकी टीम वरीय पुलिस अधीक्षक को सूचना मिला, गुप्त सूचना मिला कि एक बड़ा खेप जो है वो गोड्डा से शहरी इलाके में उसका खपत होने वाला है और इंग्लिश लिकर जो है वो शहरी इलाके में आ रहा है। और उस गुप्त सूचना के अनुसार एक टीम गठन किया गया और हमारी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस इंडिगो कार को चिन्हित किया और नदियामा गोराडीह जो रोड है उसमें 2 से 3 किलोमीटर जो है उसको खदेड़ा उस कार को। और जो 2 लोग थे जो शराब तस्कर थे जो झारखंड से आ रहे थे, वो गाड़ी रोककर भागने के क्रम में पुलिस ने उन्हें खदेड़ कर 2 आदमी को अरेस्ट किया है। इसके अंदर चंदन कुमार और रोशन कुमार, और जो बरामदगी हुई है वो 492 बोतल जो है रॉयल जनरल विस्की इंग्लिश लिकर इसको बरामद किया गया है, जो कि तकरीबन 243 लीटर जो है रिकवर किया गया है। उसके साथ साथ एक कीपैड मोबाइल और 2 टच स्क्रीन मोबाइल इसको भी जब्त किया गया है। तो सारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और इसी क्रम में और भी छापेमारी जो है वो वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार चलता रहेगा। कैंप में 7,51,700 रुपए लगान की वसूली। नाथनगर अंचल में अब तक 7,51,700 रुपए लगान की वसूली की गई है। वहीं सीओ स्मिता झा ने बताया कि अंचल की कजरेली पंचायत और नगर निगम क्षेत्रों में 3 कैंप लगाए गए थे। क्या पर मैं लगान की रसीद कटाने के लिए लोग आगे आए। अब तक 7,51,700 रुपए की लगान वसूला गया है। वहीं लगान वसूली के लिए सभी पंचायतों में कैंप लगाया जाएगा। नाथनगर रेलवे ट्रैक पर कचरा चुनने वालों को मैट्रिक का प्रवेश पत्र ट्रैक पर गिरा मिला। कचरा चुनने वाला ने प्रवेश पत्र को उठाकर नाथनगर रेलवे स्टेशन के गेटमैन को दे दिया। वहीं गेटमैन राजकुमार मंडल ने बताया कि एक कचरा चुनने वाला ने एक
नंबर प्लेटफॉर्म के समीप रेलवे ट्रैक पर एक प्रवेश पत्र गिरा मिला तो वह उसे उठाकर हमें दे दिया। और वही प्रवेश पत्र में परीक्षार्थी का नाम गुलशन कुमार, पिता ललन महतो और माता दुलारी देवी, जो कि UMS रामेसी स्कूल सनहौला भागलपुर लिखा है। प्रवेश पत्र में परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र SR हाई स्कूल नाथनगर है। दे गए यहाँ पे, बोला हमको मिला, उधर गिरा हुआ था प्लेटफॉर्म में। आपको कौन पहुंचाया? कचरा चुनने वाला। तो क्या चीज़ का है? एडमिट कार्ड? तो मैट्रिक का एडमिट कार्ड है। मैट्रिक का एडमिट कार्ड है। तो आपका नाम? राजकुमार मंडल। यहाँ पे क्या आप है? गेटमैन है। कहाँ पे? वंशी गेट, नाथनगर। नाथनगर, थैंक यू। नाथनगर थाना पुलिस ने छापेमारी के दौरान मेदिनी नगर चौक से 3 शराबी को नशे के हालत में किया गिरफ्तार। उसे थाना पर लाने के बाद ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच करने के बाद 3 शराबी को शराब पीने की पुष्टि हुई है। वहीं पर गिरफ्तार शराबी की पहचान नाथनगर थाना क्षेत्र के दिलदारपुर निवासी बसंत महतो, मथुरापुर निवासी सकलदेव मंडल, नया टोला निवासी, नया टोला शाहपुर निवासी और श्रीलाल मंडल के रूप में पुलिस ने की है। वहीं पर नाथनगर थाना पुलिस ने बताया कि उत्पाद मद निषेध अधिनियम के तहत थाना में प्राथमिकी दर्ज कर 3 शराबी को न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। हटिया के विवाद को लेकर हुई नाथनगर थाना परिसर में बैठक आयोजित। नाथनगर मथुरापुर गांव स्थित हटिया की बट्टी वसूलने को लेकर मंगलवार को 2 पक्षों में हुई मारपीट के बाद बुधवार को नाथनगर थाना परिसर में दोनों पक्षों के साथ थाना इंस्पेक्टर खलीक उस्मा ने बैठक की। वहीं बैठक में हटिया को लेकर सामाजिक स्तर पर एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं पर नाथनगर थाना इंस्पेक्टर ने कहा कि समिति की मौजूदगी में हटिया का डाक होगा, जिसका पैसा समिति के पास जमा की जाएगी। वहीं लेकिन इन सभी बातों पर दोनों पक्षों राजी नहीं हुए। अब रविवार को गांव में दोनों पक्षों के साथ बैठक होगी।